नमस्कार साथियों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम लेकर आपके लिए आए हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट 10 होगा और ये आपका क्लास जो है 2 होगा। और आज हम क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर 85 तक करेंगे और 51 से लेकर हम 68 तक जो है क्लास 1 में कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 10 में से। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को दो डिवाइड में बांट के रखें ताकि आपको समझाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो और मैं बता दूं आपको, ये क्लास जो है आपका चल रहा है पर डे दोपहर के 2 बजे, तो जुड़ना आप ना भूलें इस क्लास के साथ पर डे लाइव। और एक क्लास हिंदी की चल रहा है बिहार सिविल कोड के लिए 7 AM पर लाइव पर डे, और 9 AM पर एक क्लास चल रहा है आपका चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ की, और 11 AM पर एक क्लास जो कि आपको रीजनिंग का कराया जा रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इन क्लास को आप ज़रूर देखें और ज़रूर सपोर्ट करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए 69 पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है प्रतिशत लाभ। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो कहने का मतलब यहाँ पर समझेंगे सेंस। 19 कलमों का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और यही जो है 16 एसपी के बराबर हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे सीपी बटे एसपी। आपका देखिए क्या हो रहा है, ये आपका आ जाएगा 16 बटे 19। इसका मतलब हुआ यदि आप 16 रुपये में खरीदे हो तो 19 रुपये में बेचे हो, तो यहाँ पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है मेरे डियर साथियों। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3 रुपये का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर 3 रुपये का लाभ जो हो रहा है किस पर होता है लाभ, तो वह जो होता है लाभ सीपी पर होता है। सीपी आपका है 16, तो आपका बटे में 16 आ जाएगा। सीपी आपका क्या है मेरे डियर साथियों? 16 है, आपका बटे में 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 16 रखेंगे और परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 चौक 16 कट जाएगा और ये 25 चौक 100 कट जाएगा। अब यहाँ से बात करें, ये हो जाएगा आपका 25 या 75 बटे हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा। और इसी को आप यदि तोड़ना चाहो तो ये आपका हो जाएगा 18 सहित 3/4%। कितना का लाभ कमा रहा है मेरे साथियों? 18 सहित 3/4%। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर साथियों। आपको बताना इनका जवाब जो है सही क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आप सभी को जवाब देना है। स्थान x तथा स्थान y पर 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है और वे y से पर किसी बिंदु z पर मिलते हैं, तो y से z तक की दूरी कितनी होगी? आपको बताना है इनमें से आपका जवाब क्या आएगा। देखिए साथियों, मैं बता दूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन यदि आप इस प्रकार से देखो करते हो तो आप ध्यान से समझने के लिए कोशिश करेंगे। यदि मान लो ये जो है x दूरी है और x से y तक जाता है, मान लो ये दूरी आपका y है, x से y तक जाता है, तो और चाल क्या है 32 किलोमीटर। चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन x से चलता है 32 की चाल से, और एक ट्रेन y से चलता है 26 की चाल से। लेकिन ये पूरे का बात करें, पूरे का डिस्टेंस जो है ये 42 किलोमीटर है और एक बिंदु z पर मिलती हैं। आपको सबसे पहले ये y से z तक की डिस्टेंस निकालना है साथियों। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप टाइम बराबर क्या लिख सकते हो, बोलो? टाइम बराबर दूरी बटे चाल चलाएंगे। दूरी आपका देखो 42 किलोमीटर है, ये क्या 42 किलोमीटर है x से y तक के बीच का दूरी, आप ध्यान देंगे 42 किलोमीटर है x से y तक का दूरी यहाँ पर देखो दिया गया है। और यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, आप यदि दूरी को इसमें से जोड़ देंगे और चाल आपका है 32 किलोमीटर, तो आपका जो है आराम से आ जाएगा, क्या कहते हैं, इसमें से आपका डिस्टेंस जो है मेरे साथियों आराम से आ जाएगा। और यही चीज़ आपका देखो बराबर में हो जाएगा d/26।
क्या हो जाएगा साथियों, D/26। मैं बता दूं यदि आप इनको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 182 किलोमीटर। आपका कितना आंसर हो जाएगा, 182 किलोमीटर हो जाएगा यदि आप इनको सॉल्यूशन करते हो। आपको हिंट्स दे दिए क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा कमी पड़ रहा है डियर साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 71 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सके साथियों। कहता है यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ा दे तो नया मूल भिन्न क्या होगा। देखिए भिन्न को आप क्या करें 50% और हर को 80% बढ़ा रहे हो, तो यदि अंश मतलब देखिए x/y मान लीजिए, ऊपर वाले आपका अंश हुआ और नीचे वाले हंस हर, तो 100 में से क्या होगा, ये 150% हो जाएगा और ये आपका 180% हो जाएगा, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो परसेंटेज में अपने आप में 100%। 3×5 = 15, 3×6 = 18, यानी कि ये जो न्यू भिन्न आपका आ जाएगा 5/6 के रूप में आएगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप देख सकते हो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे साथियों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे। आप देखो 70 क्या है, क्वेश्चन नंबर 72। आपको बताना है ये 72 का सही जवाब क्या होगा। देखिए 3/45 - 1 और 3/35 - 1 का महत्तम समापवर्त HCF क्या होगा। आपको यहाँ पर देखिए साथियों HCF निकालना है 3/45 और 3/35 का। आप देखो इसमें से कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, आप डायरेक्ट क्या करो, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आप 45 और 35 का HCF निकाल लो। 45 और 35 का यदि आप HCF निकालते हो तो क्या आ जाता है मेरे साथियों, ये HCF 5 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया, अब आप ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब हो गया 3/5 होगा, 3/5 होगा और माइनस दोनों में 1 है तो -1 हो जाएगा। अब ये साथियों हो गया आपका 243। 3/5 का मतलब होता है 243 और -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 242, यानी कि इनका HCF जो आएगा 242 आएगा। आप देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 73। यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत 19.5, A1 = 21 और A1, A2 और A3 का औसत A2, A3 और A4 के औसत के बराबर हैं, तो आपको A4 का मान बताना है मेरे डियर साथियों। आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, यदि सबसे पहले ये A1, A2 और A4 का औसत यदि निकालते हो तो ये 4 संख्या हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे 19.5 में से 4 से गुना कर देंगे तो ये चारों संख्या का औसत निकल कर आपका आ जाएगा, गुना करने के बाद 78। अब देख लो गुना करके, जैसे गुना करते हुए 78 आ जाता है। ठीक है, अब उनके बाद जरा समझने के लिए आपको प्रयास करना मेरे साथियों। आप इस चारों संख्या को जोड़ते, उसके बाद देखो A1 का मान ओनली 21 दिया गया है, तो A1 का ओनली मान 21 दिया है। इधर अब बचेगा A2 + A3 + A4। उनके बाद जो है ये 78 तो होगा। अब ये जो है माइनस में उधर चला जाएगा, यदि यही प्लस में, देखिए 21 हम यहाँ पर प्लस में लिखते हैं तो ये चीज़ रिवर्स होकर इधर क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। तो ये माइनस में हो जाता, तो आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसका मतलब आ गया A2 + A3 + A4 का मान कितना आ गया साथियों, 57 आ गया। यदि इसको माइनस करते तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, A2, A3 और A4 के औसत के बराबर हैं। A2, A3, A4 के औसत के क्या हैं, बराबर हैं, मतलब 3 संख्या इनका फिर से एक बार औसत के बराबर है। इसका मतलब वो 57/3 हो जाएगा। ये इसका औसत कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा साथियों, 19 आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, A2 A3 4 का औसत 19 आया। अब उनके बाद देखो आप इक्वेशन इसको मान लो फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद थोड़ा सा देखिए दोस्तों, ये जो है लंबा है थोड़ा सा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको अब सॉल्यूशन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपको इतना हिंट्स मिल गया, इस क्वेश्चन का जो है आप आराम से सॉल्यूशन कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 74 देखते हैं, और मैं बता दूं इसका आंसर जो आएगा मेरे साथियों 21 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा से सॉल्यूशन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 74 देखिए, आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है। वे क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करते हैं और अली 1800 रुपये की बचत करता है, तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। आपको बताना है उनकी आय क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आप सभी भी प्रयास जरूर करेंगे मेरे साथियों। इसमें से एक आमिर है और इसमें से एक अमीर है। देखिए यह मान लीजिए आमिर है, आमिर और अली हैं, दो व्यक्ति हैं, आमिर हैं और एक अली है। इन दो व्यक्ति का रेशियो 5:3 दिया गया है मेरे साथियों। यह आपका एक्सपेंडिचर आय का रेशियो है, और ये नीचे जो दिया गया है खर्च का रेशियो दिया गया है। 9 और 5 में क्या किया गया है, खर्च किया गया है। आप इनको क्या करेंगे ज़रा मेरे साथियों बताएंगे। और इतना खर्च करने के बाद वो बचत देखो कितना करता है। अब बचत का भी रेशियो देख सकते हो। बचत आमिर 2600 रुपये का करता है, 1 मिनट। बचत जो है आमिर 2600 रुपये करता है, तो अली 1800 रुपये का बचत करता है। आप इतना लिखने के बाद क्या करेंगे मेरे साथियों, आपको देखो यहाँ यूनिट का बात करें, क्या करेंगे, ये क्रॉस में गुना हो जाता है, ये भी क्रॉस में गुना, तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस हो जाएगा 25, इधर घटेगा तो ये भी दोनों आपस में घटेगा। तो आपको बताना है, ये भी क्रॉस में गुना हो जाएगा साथियों, ये गुना इधर से होगा, ये गुना इधर से होगा, तो ये 16,200 हो जाएगा। इसको यदि आप गुना करते हो तो ये 16,200 होगा, और इसको गुना करते हो तो ये हो जाएगा 13,000। यदि आप 16,200 में घटाते हो तो ये आ जाएगा 3200। कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 3200, और ये घटाते इधर से आ जाएगा 2, इधर से यदि आप घटाते हो तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप देख सकते हो यदि इधर से घटाते 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3200 आ जाएगा मेरे साथियों। तो 1 बराबर बोलेगा आप सभी 1600 आएगा। 1 बराबर क्या आएगा, 1600 आएगा। तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर अब दोनों की आय 1 बराबर 1600 आया है मेरे साथियों। तो ये आमिर का क्या है, 16,85,100 सॉरी 1 बराबर 1600, तो ये 16 गुना 5 करेंगे तो 80,100 8,000 आएगा, और ये 16 4800 आ जाएगा। यानी कि आमिर का आय होगा 8,000, तो अली की आय होगा 4800। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी सी में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं साथियों। कहता है यदि रूट अंदर 45 प्लस रूट अंदर 125 का मान इतना दिया गया है, तो इसका मान बताइए क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस रूट अंदर 45 को आप पहले तोड़ेंगे। रूट अंदर 45 को आप 9 गुना 45 लिख सकते हैं, बोलेंगे एस लिख सकते हैं, और 9 आपका जो है 9 से 3 बाहर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा देखिए, उनके बाद प्लस बीच में है तो आप प्लस लिख देंगे। उनके बाद आप 125 को 25 गुना 5 लिखेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर में बचेगा मेरे साथियों 5, और ये 8 रूट 5 बराबर, इसका मतलब दिया है कितना, 17.88 दिया है। यही तो कहने का मतलब हुआ। ये टोटल का मान आप कितना निकाल के लाए, 8 रूट 5, और ये टोटल का मान दिया है 17.88। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ देखिए रूट का मान बताना है, तो रूट 5 का मान यदि आप लाएंगे यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 17.88/8 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना आ गया। अब चलिए आप आते हैं क्वेश्चन पे, आपसे पूछा क्या गया, आप उसको लिखिए। देखिए आप 180 को क्या लिख सकते हैं मेरे डियर साथियों, 180 को आप जो है 6 लिख सकते हैं, 6 गुना 5 लिख सकते हैं, सॉरी 36 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 36 का बाहर क्या आ जाएगा साथियों, 6 आ जाएगा, और 5 तो अंदर रहेगा। और इसको 16 गुना 5 लिख सकते हैं, 16 का 4 आ जाएगा, और ये 5 अंदर रहेगा। ये हो जाएगा 6 4 10 रूट 5। आप देखिए 10 तो आपका यहाँ पर रहेगा साथियों, और ये रूट 5 का मान कितना आया, आप
√5 का मान यहाँ पर रख दीजिए, बटे में जो है जैसे वैसे रख दीजिए। आप यदि इनको कटाते उठाते हो, काट कूट करते हो, तो यह आ जाएगा 22.5 आएगा, 22.35 आएगा मेरे साथियों, ये आ जाएगा 22.35। आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन 76 देखो क्या कहता है। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। आपको बताना है दिल्ली का यूज करके कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है मेरे डियर साथियों। मैं बता दूं मेरे साथियों, यदि आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, सार्थक और निरर्थक पूछ दे, तो आपको देखो कुछ नहीं करना है। तो देखिए दिल्ली में कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। आप इनको फैक्टोरियल 5 लिख दीजिए साथियों। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। फैक्टोरियल 5 लिख दिए साथियों। अब बताइए इनमें से कितने लेटर रिपीटेड हैं। एक भी लेटर रिपीटेड नहीं है तो आप नीचे दे दीजिए, देखिए 1। यदि रिपीटेड रहता तो यदि मान लो दो लेटर रहता तो इसमें से हम सार्थक रूप या निरर्थक रूप में क्या लिखते, फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। लेकिन इसमें से देखिए एक भी लेटर रिपीटेड नहीं है। अब आप देखो फैक्टोरियल को तोड़ने जानते होंगे। फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे इस तरह से लिखते हैं मेरे साथियों, आप समझ जाएंगे। इस तरह से लिखते हैं, इसको गुना 5 चौक 20, 20 या 60, 7 दूना 120। यानी कि दिल्ली को जो हम 120 प्रकार से तोड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल को तोड़ने का ये तरीका होते हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 77, विभाज्यता नियम। 11 का विभाज्यता नियम बताइए मेरे साथियों क्या होता है। 11 का विभाज्यता नियम होता है सम स्थान एवं विषम स्थानों के योगों का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या जो है 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आप सभी का आंसर क्या आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जूम कर लें, बड़ा कर लें ताकि समझ में अच्छा से आ जाए। तो देखिए इसमें से क्या करते हैं साथियों, एक छोड़कर एक तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक छोड़कर एक आप चलिए। तो यदि को ऊपर वाले चलेंगे 3 2 5, 5 2 7 आ जाएगा। और नीचे वाले चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 1 4 और 4 5 4 9। क्या आप 9 में से यदि 7 घटाते तो क्या वो 0 या 11 देगा, नहीं देगा, ऑप्शन ए गलत। अब फिर एक छोड़ के चलिए, 3 2 5, 5 5 10 होगा मेरे साथियों। यह क्या आपका हो रहा है 10। उसके बाद फिर देखो ये 10 हो गया। फिर यहाँ से एक छोड़कर एक चलेंगे तो ये देखिए 0 4 6 10, ये -10। क्या इसमें से 0 या 11 दे रहा है, एस 0 दे रहा है। यदि ये इसका मतलब आप विभाज्यता नियम जानते हो, 11 का विभाज्यता नियम होता है किसी भी संख्या के योग, किसी भी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 0 यहाँ पर आ रहा है, ये 11 आना चाहिए लेकिन 0 आ रहा है। तो किस ऑप्शन से आ रहा है, तो बी से आ रहा है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कम से कम 2 से विभाज्यता नियम जो है 2 से लेकर 12 तक याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपके लिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 78 है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। आपको बताना है मेरे डियर साथियों, वो छोटी से छोटी संख्या बताना है। और जो क्या कहता है, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पहली 10 संख्याओं से विभाज्य है। पहली 10 संख्या का मतलब 1 से भी भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और यह 10 से। पहली 10 संख्या का मतलब टोटल इतना संख्या से कटना चाहिए। आप इनका क्या करो मेरे साथियों, एलसीएम ले लो। ये टोटल का यदि आप एलसीएम लेते हो, मैं बता दूं आपको, यदि आप टोटल का एलसीएम लेते हो तो इसका लोसो ही आ जाएगा 2520 आ जाएगा मेरे साथियों। ये टोटल का लोसो कितना आ गया 2520। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगा जो पहले कटेगा, तो 2520 ही तो वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 आपके लिए होमवर्क का रहा दोस्तों, और इनका आंसर जरूर आप बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं दोस्तों, आप सभी जरा ध्यान से समझेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। आप देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है मेरे साथियों
PR² का 100²। आप इस फार्मूला पे धर के रगड़ देना, आपसे आंसर आ जाएगा। डिफरेंस देखिए, यानी कि यहाँ देखिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है, 24 रुपये दिया। आप यहाँ पर 24 रखेंगे साथियों। आपको यहाँ पर क्या निकालना है तो समझ गए हैं। आपको यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्या कहते हैं, आपको रेट निकालना है। तो आपको देखो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल 15,000 है, तो आप मेरे साथियों इस जगह 15,000 रखेंगे और गुना में R² लिख लेंगे। आप R² लिख लिया, बटे में देखिए 100 का स्क्वायर 100 2 बार लिख सकते हो। और यहाँ से देखिए ये 2 0 से 2 0 और ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। आप यहाँ से कटाएंगे, 3 5 15 कटेगा और ये 3 8 24 कटेगा, बराबर में 5 1 5 5 दूना 10 कटेगा और ये R² बराबर होगा 16। इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा और ये 16 जो है किनका है मेरे साथियों, 4 का है। तो आपका जो है 4% आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे साथियों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आप देख सकते हो। कहता है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें से 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए तो मेरे साथियों आपको x + y + x गुना y बटे 100% कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और यही फार्मूला पर यूज होगा। देखिए पहला देखिए वृद्धि का मतलब वो चीज़ प्लस में, तो पहला 20% हो जाएगा मेरे साथियों। उसके बाद फिर कहता है देखिए फिर इसमें से 10% की कमी का मतलब माइनस, तो यह माइनस में आ जाएगा। फिर देखिए पहला कहता है, फिर क्या कहता है वृद्धि, तो यह प्लस में आएगा। फिर दूसरा कहता है माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा, बटे आपका 100 आ जाएगा। अब देखो इनको आप सॉल्यूशन करते हो तो 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा मेरे साथियों। अब यदि आप इनको सॉल्यूशन करते हो तो ये आपका आएगा 10 आ जाएगा। यदि प्लस में आया तो वृद्धि और माइनस में आया तो कमी होगा। ये 10 आ जाएगा और यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो ये -0. क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 बताना है आपका। ये 10 था ना साथियों, हाँ 10 था ना, 10%, ठीक है। 1 0 से 1 0 पूरा 0 कट गया, ठीक है। अब ये आपका जो होगा -2 होगा। क्या होगा, -2, यानी कि देखिए प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो 8% का वृद्धि होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देख सकते हो, और ये तो सिंपल क्वेश्चन, आपको मोसो निकालना है। मोसो निकालने के लिए हम बताएं दोस्तों आपको, सबसे पहले छोटा 42 दिखता है, 42 छोटा कौन है, 63 है। और मोसो का मतलब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 42 देखिए जब भी इसमें एचसीएफ होगा तो 42 होगा, या तो 42 से छोटा ही होगा। इसलिए सबसे पहले आप छोटे को पकड़े, उससे जस्ट छोटा वाले में से उसको माइनस कर दीजिए, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 2 आ गया। देखिए इसमें से या तो एचसीएफ 21 होगा, या तो 21 से छोटा होगा। तो देखिए क्या 21 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बोलिएगा हाँ 21 दिख रहा है। क्या 21 से 42 कट रहा है, कट रहा है। 21 से 63 कट रहा है, कट रहा है। क्या 140 21 से कटेगा, नहीं कटेगा सर। जब 140 नहीं कटेगा तो क्या तब इसका एचसीएफ हुआ, नहीं। अब देखिए अब जब भी होगा एचसीएफ 21 नहीं हुआ, तो अब जब भी दूसरा एचसीएफ होगा तो वह 21 के मल्टीपल ही होगा। तो आप बताइए क्या 14 21 का मल्टीपल है, बोलेंगे नहीं। क्या 9 मल्टीपल है, नहीं। अब 21 हो ही नहीं सकता है, 21 तो हो भी नहीं किया। अब बता कौन होगा, तब 7 मल्टीपल हैं, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरे साथियों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 82 कहता है 2 पर पावर 8 - 1 पर रूट पर पावर 12 हैं, तो आपको बताना है इनका मान जो आएगा मेरे साथियों क्या आएगा। चलिए बताइए। आप सभी देखिए मेरे साथियों, आप पढ़े होंगे जरूर, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 2 पर पावर क्या है, 8 है। 2 पर पावर 8 - 1, और ये रूट का मतलब हाफ होता है। तो आप इन्हीं चीज़ को क्या लिख सकते हो, 1/2, और ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 1 2, 2 6 12 कट जाएगा। इसका मतलब हो गया, ये देखिए 2 पर पावर 8 का मतलब मैं बता दूं, ये आपका टोटल हो जाएगा 2 पर पावर 8 का मतलब 256। यदि 2 को 8 बार गुना करेंगे 256 - 1, और ये 2 पर पावर 6 का
का मतलब हो जाएगा 64। इसको आप सॉल्यूशन करते हो 255 अब बटे हो जाएगा 64। आप आराम से इस चीज़ कर सकते हो। हाँ, इतना इतना साथियों करना पड़ेगा। 2 पर पावर 8 तो आपको गुना करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन 255/64। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं मेरे डियर साथियों। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 82 जो है 82 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 8 पर पावर 2/3 का मान क्या होगा। आप मेरे डियर साथियों समझने के लिए आप प्रयास करेंगे। ये 8 पर पावर जो ये 2/3 है इसका मान पूछ रहा है। मैं बता दूं आपको, क्या आप 8 को लिख सकते हो 2 पर पावर 3 पर ये चीज़ लिख सकते हो, बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, गुना हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, इसको 2/3 लिखेंगे। ये देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। 2 से 2 कट गया साथियों। अब 2 पर पावर 2 बचा, मतलब 2 पर पावर 2 का मतलब 4। तो 8 पर पावर 2/3 का मतलब क्या होगा, 4 होगा मेरे साथियों। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। यदि साथियों क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि देखिए साथियों एक लाइक एक सब्सक्राइब हम सबके लिए बहुत मोटिवेट करता है और अंदर से फिर एनर्जी देता है कि ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो बनाकर जो है आपको दिखा सकूँ, सॉल्यूशन करा सकूँ। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 84, और आपको यहाँ पर देखिए किसका मान ज्ञात करना है, ए रेशियो डी का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या डायरेक्ट निकालेंगे, ए 2 है तो 2 और डी 7 है तो 7, क्या बोलेंगे 2:7? नहीं साथियों, इस प्रकार आपको कभी भी नहीं करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या यूज है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 लेटर टोटल है। तो आप यहाँ पर लिखने के लिए पहले सीखेंगे साथियों। तो यहाँ पर लिखो ए बी सी डी, लिख लिया। अब ए बी कितना है साथियों, 2 4 है, 2 4 लिख दीजिए। उसके बाद बी सी कितना है, बी का मान है 4 तो बी के सामने लिखिए जस्ट। सी कितना है, सी देखिए ए सी 5 है तो 5 लिखिए। फिर उसके बाद देखिए सी कितना है, 6 है तो सी के सामने लिखिए। अच्छा 1 मिनट, सी क्या, सी तो यहाँ है ना, हाँ यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद अनुपात दीजिए, डी कितना है, डी 7 है तो 7 लीजिए। इतना लिखने के बाद ये बगल वाला स्थान खाली है, ये बगल वाला स्थान खाली है, और ये भी बगल वाला स्थान खाली, ये भी बगल वाला स्थान खाली है। तो बगल वाला ये बगल से 4 भर दीजिए। फिर इधर भी 4 भर दीजिए। इधर बगल में 6 है तो 6 भर दीजिए, और इधर 5 है तो 5 भर दीजिए। अब जिसका मान ज्ञात करना है आप सिर्फ उससे मतलब रखिए। आपको ए और डी का मान ज्ञात करना है, इस सबको गुना करना है, लेकिन जिसका मान ज्ञात करना है उनसे गुना कर दीजिए। तो ये 6 चौक 24, 24 दूना 48 हो जाएगा रेशियो में। यदि सबका पूछता तो सबको गुना कर लेते हैं। और इधर का बात करें 5 चौक 20 और 20 से 140 हो जाएगा। यानी कि 48/40 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे डियर साथियों। आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो इसको आप कटाएंगे तो यह हो जाएगा 24, और इसको कटाएंगे 70 हो जाएगा। बोलेंगे और कट रहा है, जी कट रहा है। ये 12 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। 5 3 8 12 35 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो देखो किस ऑप्शन में है 12 35, ऑप्शन सी में है आपका मेरे डियर साथियों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका पूछे आप उसका आराम से निकाल सकते हो डियर साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। आप सभी को बताना है इसका जवाब क्या होगा मेरे साथियों। और ये क्वेश्चन जो है ग्राफ से है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब फिर हम ग्राफ दिखाते हैं। दिए गए बार ग्राफ में किसी विद्यालय के कक्षा 9th के सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों द्वारा औसत अंक प्रदर्शित किए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। आपको बताना है मेरे साथियों क्या होगा इसका आंसर। आप देख सकते हो आपके लिए मैं ग्राफ लाया हूँ, ज़बरदस्त ग्राफ। आपको देखिए हम छोटा कर दें ताकि आपको हर चीज़ दिखे साथियों। चलिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ दिखेगा। ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन मैं बता दूं, ये ब्लैक वाला देखिए इसमें तो रेड है लेकिन आप समझ लेना ब्लैक वाला रंगा हुआ पोर्शन। रंगा हुआ पोर्शन जो है आपका सेशन ए है, और सादा वाला पोर्शन जो है सेशन बी का है। चलिए यानी कि ज़्यादा गाढ़ा वाला रंगा हुआ ये सेशन ए का है और कम गाढ़ा वाला सेशन ए का। कहता है सेशन ए के छात्र कितने विषय में बेहतर परिणाम लाए हैं। आपको बताना है सेशन ए का छात्र जो है वो कितने विषय में बेहतर परिणाम लाया है मेरे साथियों। तो देखिए रंगा हुआ भाग कितना है, कितने विषय में बेहतर परिणाम लाया है आप सभी को बताना है। तो देखिए एक यहाँ पर सेशन ए में गणित में 95 लाया है। उसके बाद 83 2 विषय हुआ। उसके बाद
78 3 हुआ, और उसके बाद एक लाया है 70। 4 विषय में 72 लाया है। किस किस विषय में मैं बता दूं, एक आपका अंग्रेजी हो गया, एक आपका गणित हो गया, एक आपका विज्ञान हो गया, और एक आपका हिंदी हो गया। ये 4 विषय में टोटल 72 अंक लाए थे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट में 72 अंक लाए थे मेरे डियर साथियों। तो ये आज की क्लास था, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।